हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी बताने जा रहा हूं, इसका नाम है अंधविश्वास की मायाजाल में फंसा एक परिवार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सही में कुछ शक्तियां उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसी काली जादू की बात है जिसमें पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और ना जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन आप लोग आपको शक में डाल ही देते हैं। यहाँ पे किसी को भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ ही जाती है, और इस बात का शिकार बना मध्य प्रदेश के रहने वाला बीरजपाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बना ये सुनकर उनके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। जहाँ वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से ब्रजपाल की मृत्यु मृत्यु होना तय था। उनका 10 साल का बेटा उनसे बाहर ही नहीं आ। ब्रजपाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीले में पहुंचा ही था कि वहां पे हाजिर सभी ने ब्रजपाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि ब्रजपाल एक बहुत ही बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीलों के आदमियों को आदेश दिया कि वो ब्रजपाल को मार दे। वो लोगों ने ब्रजपाल को घेर लिया और उनके पास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ तेज धार वाली तलवार से। उसमें से एक आदमी ने सामने आया और ब्रजपाल के हाथ काट दिए। ब्रजपाल बहुत चीखा, बरमुंडा किया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। ब्रजपाल बिरजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि उसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में है, इसीलिए कुछ भी समझे बिना बिरजलाल के हाथ काट दिए। इसके बाद बिरजलाल कभी भी किसी के किसी पर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाए, इसीलिए वो दुष्टों ने बिरजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बिरजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बिरजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखें चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बिरजलाल की पत्नी और उनके बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी, अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ कहोगे तो इसका इंतजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और अपने पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस के स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरह से वो डाकन ने अपने पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमाता और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सब ही पकड़ दकड़ कर ली। सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा सुना दी जाएगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है? अगर होता है तो किस कारण से होता है? ऐसे ही हर रोज कितने निर्दोष लोग बलि चढ़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब